इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमो आयरियाडम। इस पद से क्या लाभ होता है? आचार्य भगवान के जो गुण हैं, वैसे गुण हमारे भीतर उत्पन्न होने लगे। आचार्य भगवान के भीतर जो एक विशेष क्वालिटी होती है, परहित प्रतिपादन, पर के कल्याण की भावना, वात्सल्य गुण। तो पीले रंग से हमारा वात्सल्य गुण का भाव बढ़ता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो नमो आयरियाणम, इस पद को इस विशुद्धि केंद्र में देंगे। अभी तो सिर्फ पद को कह रहे हैं, फिर बाद में उस पद के साथ उनकी छवि को भी देख सकते हैं, उनके उस प्रतिरूप को, प्रतिमा के रूप को अथवा जीवंत रूप को, जैसा हम विजुलाइज कर सकें। चौथा पद है नमो वज्रायाणम। इस पद को हरे रंग में हृदय स्थान अर्थात आनंद केंद्र में हम लिखा हुआ देखें। गोलाई में नमो वज्रायाणम, आनंद केंद्र, जहां से वो आनंद का भाव पैदा होता है। इस पद के ध्यान से हमारी क्रोध कषाय कम होती है और ज्ञान का विकास होता है। हृदय में जो जो भी भाव, हृदय मुख्य रूप से हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो नमो वज्रायाणम, इस पद से हमारे इमोशंस जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं। पांचवा पद है नमो लोए सव्व साहूरम, लाल रंग में, सॉरी डार्क ब्लू में है। अब कहाँ देखना है उसे? अपनी नाभि स्थान में, नाभि के चारों ओर, बाहर नहीं, वैसे अंतर में, उससे 2 अंगुल अंदर में वो ऊर्जा का केंद्र विशेष रूप से होता है। तो नाभि केंद्र हमारा बॉडी का सेंटर पॉइंट माना जाता है। जिसकी नाभि व्यवस्थित होती है, उसका पाचन तंत्र व्यवस्थित होता है ना। और नाभि डिसलोकेट हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, तो उसका पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है कि नहीं। तो जिसका केंद्र व्यवस्थित होता है, सेंटर पॉइंट व्यवस्थित होता है, उसकी पूरी पेरिफेरी व्यवस्थित होती है, परिधि भी सुव्यवस्थित होती है। केंद्र स्थान शक्ति का केंद्र माना जाता है।
होता है। तो जिसकी नाभि व्यवस्थित होती है उसका पेट व्यवस्थित होता है, और जिसका पेट व्यवस्थित होता है वो अपने आप में स्वस्थ रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा हमेशा। हमारे लिए शरीर में यदि कोई बीमारी पैदा हो रही है तो उसकी शुरुआत हमेशा पेट से ही होती है। सबसे पहले पेट गड़बड़ाता है, फिर बाद में शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। तो यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस शक्ति केंद्र को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, एनर्जेटिक बना करके रखना चाहिए। तो नमो लोए सर्व साहूड़म, इस पद के ध्यान से, इस पद के उच्चारण से हमारी आंतरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और विशेष रूप से सहन शक्ति का विकास होता है। साधु जो होते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं? समता को रखने वाले, सुख और दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, उपसर्ग परीक्षा में जो हमेशा साम्य भाव रखते हैं। तो हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इस शक्ति केंद्र को जागृत करना चाहिए। अब दूसरी बात समझना, हमारा शक्ति केंद्र अथवा स्टमक, पाचन तंत्र, पेट तब व्यवस्थित रहता है जब हमारा मन व्यवस्थित रहता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में बीमारी सबसे बाद में रिफ्लेक्ट होती है, उससे पूर्व उसकी शुरुआत पेट से, और पेट से पूर्व उसकी शुरुआत मन से होती है। देखना, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया जो माना जाता है, पाचन तंत्र वाला जो इंटेस्टाइन एरिया वाला क्षेत्र है, उसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जीआई जो सिस्टम है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन रीजन वाला एरिया, उसे क्या कहता है? इट्स द सेकंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसे सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका पूरा फंक्शन ब्रेन के अनुसार होता है। तो जैसी हमारी सोच होती है उसी के अनुरूप हमारा पेट होता है, या यूं कह दे, जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारी शौच होती है। क्या कहे आप? शौच जानते हो कि नहीं? जो व्यक्ति जितना स्वस्थ रहता है उसका मल उतना ही प्रॉपर रहता है, और जो एकदम बीमार रहता है उसका मल प्रॉपर नहीं रहेगा, उसे दस्त लगेंगे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा। तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर हमारी सोच पर आधारित होता है। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे मन की सोच पर डिपेंड करता है। क्या समझ रहे हो? तो यदि हम अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सोच को स्वस्थ बनाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कुछ वैद्य ऐसे होते हैं, वो किसी पेशेंट को हाथ लगाए बिना सिर्फ उसकी सोच देख करके निर्णय ले लेते हैं कि इसकी कौन सी बीमारी है। नहीं, आपके मल को देख करके वो जजमेंट दे देंगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, अस्वस्थ है, कैसा है। अब जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चिंता करता है, जो हमेशा उधेड़ बुन में उलझा हुआ रहता है, जो व्यक्ति हमेशा डिलेमा में ही रहता है, करूं कि नहीं करूं, है ना? कुछ लोग होते हैं ना, करें नहीं करें, कभी कहते हैं कर लेना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए। तो जो जितने उलझन में रहते हैं व्यक्ति, उन्हें एक बीमारी प्राय होती है, आंव की बीमारी। आंव समझते हो? पेचिस की बीमारी जैसे कहते हैं,
अथवा IBS की बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या होता है? IBS, यानी उसको भोजन प्रॉपरली पचता नहीं है, तो वो कहलाती है आम की बीमारी। संस्कृत में आम दोष, यानी आम का अर्थ होता है कच्चा, तो जिसका भोजन पूरा नहीं पचता है तो वो आम दोष का शिकार हो जाता है, और जो आम दोष का शिकार हो जाता है उसे ही आम कह दिया जाता है हिंदी में, यानी उसका मल जो है प्रॉपर नहीं रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति का जो मल होता है कैसा होता है जानते हो? कैसा होता है? एकदम सॉलिड होता है। और जो जितना बीमार होता है उसका मल जो है सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड है। तो देखना, हमारे स्वास्थ्य की आधारशिला क्या है? हमारी सोच। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसका शरीर, और उसी के अनुसार उसके कर्म, सब इंटर रिलेटेड है। यदि हम अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, आप फिजिकल फिटनेस की चिंता करते हैं, फिजिकल फिटनेस मात्र भोजन से और एक्सरसाइज से नहीं होती है। फिजिकल फिटनेस जो होती है मानसिक सोच को व्यवस्थित बनाने से होती है। तो हमारी मानसिक सोच से व्यवस्थित बने, इसका अर्थ क्या है? हम ज़्यादा टेंशन न लें, तनाव में ना आए, चिंतित न रहें, उलझे हुए न रहें, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम प्रसन्न चित्त। जो एकदम प्रसन्न रहता है उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और जो हमेशा उधेड़बुन में उलझा रहता है उसका पेट खराब रहता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात आचार्य प्रवर सुखचंद स्वामी जी ने कही है, जितने भी महान योगी होते हैं, महातपस्वी होते हैं, वे अल्प पुरीश वाले होते हैं। अल्प पुरीश का अर्थ होता है अल्प मल। अब तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो भोजन तो करते हैं, आहार तो करते हैं, लेकिन उनका मल नहीं होता। अर्थात जो भी उन्होंने ग्रहण किया वो पूरा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्टेज कुछ नहीं बचता। और जो तपस्वी योगी होते हैं वो आहार तो करते हैं, वेस्टेज उनका बहुत कम क्वांटिटी में होता है। और कुछ लोग होते हैं खाते ज़्यादा हैं और वेस्टेज में पूरा हो जाता है। आप लोग कहते हैं ना, ये खाते बहुत है, इनके शरीर को लगता नहीं है, शरीर को लगता ही नहीं है। तो लगता नहीं है कि इसका अर्थ क्या हुआ? इनटेक तो हो रहा है लेकिन वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो जो तीर्थंकर होते हैं, महान योगी होते हैं, वो कैसे होते हैं? जो भी वो खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो वो सोचते हैं उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाते हैं। तो रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। क्या कहा हमने? रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। तो जो पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, धर्म बाहर से करता है और रिफ्लेक्ट उसके जीवन में नहीं हो रहा है, आचरण में नहीं उतर रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा है? भोजन तो कर रहा है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर रहा। अब जो जितने महान योगी होते हैं, जितना भी वो पढ़ते हैं उसे अपने आत्मा में आत्मसात कर लेते हैं। और जब आत्मा में आत्मसात कर लेते हैं, इसका अर्थ है उनकी सोच बड़ी अच्छी होती है। और सोच अच्छी होती है तो पेट और शरीर स्वस्थ रहता है। तो जितना वो ग्रहण कर रहे हैं वो ज़्यादा मोस्टली एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वेस्टेज बचता है बहुत कम मात्रा में। इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा, महान योगी के लक्षण अल्प मल वाले। देखना उनका चिंतन, ये फैक्ट है। और जिसका मल अधिक रहता है इसका मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं है। आपने देखा होगा जब बारिश का महीना आता है, सावन का महीना आता है, तो गाय भैंस को दस्त लगने लगते है ना। हरी घास खाते हैं ना, तो उनका पेट खराब हो जाता है।
पेट खराब हो गया अर्थ दस्त लग गए, दस्त लग गए का अर्थ है भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो डाइजेस्ट एक तो वो भोजन के कारण हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तो हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाना चाहिए। स्ट्रांग का अर्थ है सहनशील, समता का भाव, प्रसन्नता का भाव, जो है सो है आनंद में रहने का भाव। जब हम ऐसे भाव बनाएंगे और उसके बाद फिर इस नमोकार मंत्र की जाप करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।